जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम चलेंगे हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आपका आ रहा है। बीएड है, सीटेट है, उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो हम आज के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसको हम समझते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो क्या रहेगा इसमें? मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें रहेगा आपका विशेषण। ऑप्शन सी सही हो, राइट आंसर इसका सी रहेगा। हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। तो इसमें अर्धविराम, आश्चर्यसूचक चिन्ह विराम, अल्पविराम, पूर्णविराम। जब कहीं हम ठहराव होता है तो क्या लगाते हैं? पूर्णविराम। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका अल्पविराम, ऑप्शन 3 का सी। आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आप लोग जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। किताब आपकी स्त्रीलिंग है, नाक आपकी स्त्रीलिंग है, और सड़क आपकी स्त्रीलिंग है। तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा दही। दही आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। दही क्या होता है आपका? पुल्लिंग। आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ वर्षा हुई होगी, वहाँ वर्षा हुई होगी इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? संदिग्ध, संभाव्य, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्वभूत। तो इसका राइट आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो किस में होता है इसका? एक वचन में। किस में होता है? राइट आंसर रहेगा पहले इसका ए। आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? इसमें रहेगा आपका कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा। हिंदी में अगर पूछा जाए तो वाच्य, इधर देखते हैं। हिंदी में वाच्य होते हैं आपके 3, कितने होते हैं? 3, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें 7 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, क्रमवाच्य। अब आगे चलेंगे हम। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में है, पूछा है इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सकर्मक क्रिया होती है इसमें, अकर्मक क्रिया ना रहेगी इसमें, आपकी सकर्मक क्रिया रहेगी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, द, न, त। ठीक है, तो आपका ये इसमें रहेगा 9 का आपका बी। क्या रहेगा? बी। ये किस में आता है? ये आपका प वर्ग में आता है। किस में आता है? प वर्ग में आता है। क्या आता है? प वर्ग में आता है आपका ये। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भगवत भक्ति में संधि है। तो देखो पहले इसको हम तोड़ेंगे। भगवत धन
भक्ति। ठीक है, तो इसमें आपका विसर्ग संधि, स्वर संधि, गुण संधि, तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन 10 का सी। आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो इसमें क्या देता है पानी का? जंगल, वन, कानन या फिर अरण्य, क्या रहता है इसमें? तो आपका ये रहेगा इसमें वन। ठीक है ना, 11 का वन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब देखो भैया इसमें ये पूछा तत्सम नहीं है। देखो दध होता है दही, चसरू आँख को कहते हैं, उष्ट आपका होता है ऊँट, ये भी तत्सम, ये तीनों हैं आपके तत्सम। लेकिन ये पूछा इसमें तत्सम नहीं है, तो आपका श्यार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव शब्द। आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। पीछे पूछा था आपका तत्सम और तद्भव, तो आपका देखो भ्रमर होता है भौरा, अग्नि होती है आग, मस्तक होता है आपका सिर, लेकिन इसमें मछली आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें तद्भव पूछा है, 13 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखित शब्द हैं, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, भग्गू सेठ तो बहुत दुष्चरित व्यक्ति हैं, इसमें पूछा है शुद्ध, क्या पूछा है? शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, दुष्चरित। ठीक है, इसमें आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग संधि। आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो इसमें पूछा है शुद्ध शब्द कौन सा है? ये भी देखो आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर रहेगा कवियत्री। ठीक है, क्या रहेगा? कवियत्री, राइट आंसर इसका डी। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, क्या ले ली? श्रुतलिपि। तो इसका सही देखेंगे आप, श्रुतलिपि आपका ये सही हो जाएगा, 16 का बी। आगे चलेंगे हम। इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 17 से 19, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। तो इसमें पूछा है मनोयोग में, तो देखो इसमें क्या होगा? मनय धन आयोग गलत होता है, मनो प्लस योग गलत होता है, इनमें से कोई ये भी गलत है, तो इसमें होगा मनय धन योग, तो इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, तो आपका राइट आंसर बी। अब देखेंगे आगे, इसमें बताना है रूपांतरण में कौन सी संधि सही है। इसमें देखो रूप प्लस आंतरण गलत होता है, रूपाधन अंतरण भी गलत होता है, और रूपाधन अंतरण ये भी गलत होता है। इसका राइट आंसर रहेगा रूप धन अंतरण। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दुरासा, दो रासा, तो इसमें दो धन आशा, इसमें भी हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। 19 का सी, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम है? इसमें पूछा आपको विलोम, तो इसका विस्मरण का हो जाएगा, सॉरी स्मरण का हो जाएगा विस्मरण, इसका राइट आंसर डी। ठीक है ना, उसके बाद हम चलेंगे आगे, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, यानी जूते होने चाहिए, इसलिए लिखा है जूतों, ये आपका गलत हो गया भैया। आगे पढ़ेंगे, वह शायद से आज आएगा, ये भी गलत है आपका। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, ये भी गलत है। एक तो गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, थोथा चना बाजे घना, ये आपका मुहावरा है, ये बहुत पूछा जाता है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, कहने का मतलब है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। आगे बढ़ेंगे, एक और मुहावरा है आपका, अंगूठा दिखाना
मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। तो इसमें रहेगा आपका राइट आंसर, बताएं। स्वीकार करना होता है, इशारा करना होता है, इनकार करना होता है कि मजाक करना होता है? क्या रहेगा इसका, क्या सही रहेगा इसका? इनकार करना। क्या रहेगा इसका? इनकार करना। आगे बढ़ेंगे। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक है। तो यहाँ उपेक्षा रहेगा, यहाँ आपका रहेगा अपेक्षा। तो राइट आंसर सी। आगे पढ़ेंगे हम 25, क्वेश्चन नंबर 25। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। इसका आपका रथ रहेगा, या पारा होगा, हाथी होगा, या फिर मोक्ष होगा। तो इसका रहेगा 25 का आपका सी। क्या रहेगा? 25 का सी, हाथी। आगे पढ़ेंगे। आपको बताना है शुद्ध शब्द। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक या अनुसांगिक। इसमें क्या रहेगा आपका? अनुसांगिक। इसमें रहेगा आपका अनुसांगिक, यही सही रहेगा आपका, ठीक है। अनुसांगिक। एक सेकंड देख लेते हैं। अनुसांगिक नहीं होगा इसका, आनुषंगिक होगा ये वाला। 26 का सी, आनुषंगिक, ठीक है ना। आनुषंगिक सही वर्तनी है इसकी, बाकी सब गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 27। वीर रस का स्थायी भाव जानते होंगे आप। रत्य होता है, या हास्य होता है, क्रोध होता है, या फिर उत्साह होता है। तो आपका 27 का राइट आंसर रहेगा, 27 का आपका रहेगा उत्साह, ठीक है। क्या रहेगा? आप ये बताएं वीर रस का क्या होता है? उत्साह। वीर रस का क्या होता है? उत्साह, ठीक है ना। रथ किसका होता है बताएं? रत्य होगा आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा दृष्टांत, 28 का ए। निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहे शून्य शून्य आवे हासी। तो इसमें भैया ये बताएं विभावना रहेगा, या अतिशयोक्ति रहेगा, या विशेषोक्ति रहेगा, उपमा रहेगा? क्या रहेगा इसमें? कहने का मतलब ये है जहां पर, इसकी परिभाषा सुन लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 29। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 29 का सी। क्या रहेगा? 29 का सी। आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। किस समास में दोनों पद मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं? तो आप बताएंगे। जिस समास में दोनों पद मिलकर, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। 30 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31। राजपुत्र में कौन सा समास है? ये आपका यूपीपी 2018 और 2019 दोनों बार आया हुआ क्वेश्चन है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास? तो इसमें कौन सा रहेगा? जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास में अंतिम पद प्रदान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद प्रदान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। 31 का राइट आंसर ए। 32। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है?
कल भी मैंने आपको बताया था, जो शब्द जिनमें आगे लगते हैं वो तो होते हैं आपके उपसर्ग, और पीछे लगते हैं अति धन अंत, अति धन अंत। तो अति तो आपका उपसर्ग हो गया, ये आपका प्रत्यय हो गया, ये क्या होगा, उपसर्ग। उप क्या होता है बताएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएं उप मीन्स क्या होता है, और ये होता है अंत। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें पूछा उपसर्ग, तो आपका राइट आंसर रहेगा बी। 33, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? कृदंत शब्द होते हैं वो किन शब्दों से जुड़ते हैं? कहने का मतलब है कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण हो वहाँ भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ होगा आपका क्रिया, राइट आंसर रहेगा ये। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, बाकी मिलते हैं कल। अगर कोई मिस्टेक लग रही हो आपको तो बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि नई नई अभी इतना आइडिया भी नहीं है मुझे, धीमे धीमे जैसे पढ़ाते जाएंगे तो चीज़ें सही होती जाएंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।